जय श्री राम। नित्य साधना हिंदी यूट्यूब चैनल पर मैं नरेश खोची आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसे जैसे हम दिवाली के करीब आ रहे हैं, हम दिवाली से पहले कई शुभ दिन मनाने लगे हैं। ऐसा ही एक दिन है रमा एकादशी। रमा एकादशी व्रत को कार्तिक कृष्ण व्रत या रंभा व्रत के नाम से भी जाना जाता है और हर साल दिवाली से कुछ दिन पहले मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी व्रतों में से एक है। भक्त अपने सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत रखते हैं। इस दिन भक्त भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। रमा एकादशी नाम देवी लक्ष्मी से आया है, जिन्हें रमा के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार रमा एकादशी हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन मनाई जाती है। इस वर्ष रमा एकादशी 28 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। मित्रों, हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो कोई भी इस व्रत को धार्मिक रूप से रखेगा वह मृत्यु के बाद विष्णु लोक को प्राप्त होगा। मित्रों, रमा एकादशी के शुभ अवसर पर आप क्या कर सकते हैं, इस बारे में अभी विस्तृत जान लेंगे। एक भक्त के रूप में यह आदर्श है कि आप द्वादशी के दिन सूर्यास्त से पहले एक बार केवल सात्विक भोजन ग्रहण करें। भक्तों को फर्श पर सोना चाहिए और द्वादशी से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मित्रों, एकादशी के दिन उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए तथा अपने दैनिक कार्य से निवृत्त होकर शरीर को शुद्ध करना चाहिए। उन्हें किसी विष्णु मंदिर में जाकर मंगल आरती और प्रार्थना करनी चाहिए। वैकल्पिक रूप से वे घर पर भी प्रार्थना कर सकते हैं और अपने पूजा कक्ष में आरती भी कर सकते हैं। आरती करने के बाद उन्हें तुलसी देवी को जल और दीपक अर्पित करना चाहिए तथा तुलसी के पौधे को 3 परिक्रमा करनी चाहिए। उन्हें तुलसी के पौधे के पास बैठकर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए। मित्रों, रमा एकादशी के दिन भक्तों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी प्रकार के अनाज, चावल, दाल का सेवन न करें। अगर आपकी सेहत आपको व्रत रखने की अनुमति नहीं देती है तो आप ताजे फल, दूध या एकादशी प्रसाद का सेवन कर सकते हैं। एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप और भजन करना चाहिए और एकादशी व्रत कथा भी पढ़नी चाहिए और भगवान की पूजा में डूब जाना चाहिए। शाम के समय आपको फिर से भगवान की पूजा और आरती करनी चाहिए और व्रत का पालन करना जारी रखना चाहिए। मित्रों, अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शरीर को स्वच्छ करके भगवान की मंगल आरती और प्रार्थना करनी चाहिए। सूर्योदय के बाद पारना मुहूर्त में सात्विक भोजन करवाना चाहिए और दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। मान्यता है कि इस एकादशी के दिन गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा देकर भगवान को प्रणाम करना चाहिए। सात्विक भोजन कराने के बाद भक्त एकादशी प्रसाद या जगन्नाथ प्रसाद ग्रहण करके व्रत को पूरा कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन व्रत रखना भगवान के सामने होने के बराबर है। इसलिए पूरे दिन भजन, कीर्तन, भगवान की स्तुति और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस तरह से एकादशी व्रत का पालन धार्मिक रूप से किया जाना चाहिए। मित्रों, अब रमा एकादशी का महत्व क्या है, इस बारे में भी जान लेते हैं। मित्रों, रमा एकादशी मनाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह आपको सभी पापों से मुक्ति करने का एक शुभ दिन है, जिसमें किसी निर्दोष या पवित्र आत्मा की हत्या से अर्जित पाप भी शामिल है। इस व्रत को करने से आपको खुशी, अपने पिछले और वर्तमान पापों से मुक्ति और जीवन भर और उससे आगे के लिए आनंद प्राप्त करने में मदद मिलती है। यह 100 राज सूर्य यज्ञ या 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर भी है।
रमा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को अपने जीवन में सभी बाधाओं को दूर करने और जीवन में महान सफलता प्राप्त करने की क्षमता मिलती है। तो मित्रों, ये थी अपने पिछले पापों से मुक्ति पाने के लिए रमा एकादशी व्रत कैसा किया जाए इस बारे में विशेष जानकारी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक, उद्बोधक तथा आध्यात्मिक जानकारी के लिए आज ही हमारे नित्य साधना हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर भी करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।